बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो is said to be homogeneous differential equation if P, Q, R are homogeneous functions of same degree in x, y, z। तो अब इसमें जो डेफिनेशन में जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो होमोजीनियस फंक्शंस। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होगी? अगर पी क्यू आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ द सेम डिग्री हों तो इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एक फंक्शन होमोजीनियस कब होता है, याद है आपको? एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है तो अगर आप इसमें लैम्डा एक्स लैम्डा वाई करें, एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई करें और लैम्डा की पावर एन बाहर निकल आए एफ ऑफ एक्स वाई रिस्टोर करके, तो देन हम क्या कहते हैं? एफ ऑफ एक्स वाई इज़ अ, ये मैं आपको याद करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में होमोजीनियस फंक्शन का जिक्र हुआ, तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि होमोजीनियस फंक्शन क्या थे। होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा रेज़ पर एन एफ ऑफ एक्स वाई अगर हो जाए तो एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वेयर प्लस 9y क्यूब लें तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 है। कैसे बोला? आप अगर x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करें तो ये लैम्डा एक्स क्यूब प्लस 3 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई स्क्वेयर प्लस 9 लैम्डा वाई क्यूब। तो आप देखते हैं कि यहाँ से लैम्डा क्यूब कॉमन निकल आता है, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वेयर प्लस 9y क्यूब बन जाता है। ये बन जाता है लैम्डा क्यूब एक्स वाई, लैम्डा क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 है। तो कैसे डेफिनेशन क्या है कि x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई पुट किया जाए तो लैम्डा की पावर n बाहर आ जाए और एफ ऑफ एक्स वाई रिस्टोर हो जाए, तब हम कहेंगे फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है। और दूसरा आप देखते हैं कि इसकी हर टर्म में x की जो वेरिएबल की डिग्री है वो सेम होगी। x की यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ भी x और y की मिला के डिग्री 3 है, यहाँ भी 3 है। तो एक तो ये भी इससे भी पता चलता है। तो अब ये जो हम बात कर रहे हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ये होमोजीनियस कब कहलाती है? जब ये तीनों पी क्यू आर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हों, होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हों, यानी इनमें डिग्री इन तीनों फंक्शंस की सेम होनी चाहिए, तो तब ये हम क्या कहेंगे? ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजीनियस है। अब देखें, अगर तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है और इंटीग्रेबल है और एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर इसके लिए हमें कैसे इसकी वर्किंग करनी है, कैसे इसे सॉल्व करना है, इसको देखते हैं। जी, अब डिफाइन करने के बाद कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अब हम देखते हैं कि अगर इक्वेशन नंबर 1 जो है इंटीग्रेबल है, इफ 1 इज
इंटीग्रेबल एंड होमोजेनियस बट नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टनेस की कंडीशन जो थी वो ये मीट नहीं कर रही, इज नॉट एग्जैक्ट, देन substitutions y is equal to ux and z is equal to vx। अब ये कहाँ से आई हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। याद करें कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस होती थी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लेट सपोज हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है। यहाँ भी टर्म इसकी डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको याद है क्या करते थे, आप एक सब्स्टिट्यूशन किया करते थे, y इज इक्वल टू वी एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो आप ये y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया करते थे। इसी को फॉलो करते हुए, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फ़र्क है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, जबकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, एक y है और एक z है। हम डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पुट किया करते हैं होमोजेनियस के लिए। तो यहाँ चूंकि दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक y और एक z, तो दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इज इक्वल टू यू एक्स एंड z इज इक्वल टू वी एक्स, उसी फॉर्मेट। अगर हम ये करते हैं तो इसका डिफरेंशियल आएगा डी वाई, किसके बराबर आएगा बताएं ज़रा जी, u डी एक्स प्लस एक्स डी यू, और इसका डिफरेंशियल जो है वो क्या आएगा, डी जेड वी डी एक्स प्लस एक्स डी वी, ये आपके पास डिफरेंशियल आ जाएगा। क्या किया जी हमने ये सपोज किया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेबल है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, और ये सब्स्टिट्यूशन करें तो फिर हमारे पास जो बनती है ये वाम होती है। आपको ये भी याद होगा कि अगर आपके पास ये फंक्शन f of x y homogeneous है, if f of x y is homogeneous function of degree n, then आपको याद है हम इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं, f of x y can be written as x raised to n g of y over x, ये याद है कि नहीं याद। अब ये वाले जो फंक्शंस हैं p q r, ये फंक्शंस होमोजीनियस हैं, और ये इनको हम फिर कैसे, और ये फंक्शन p जो है वो किस 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 का फंक्शन है, x y z का फंक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ उसी फॉर्मेट में आप इसे कैसे लिखेंगे, सिंस p q r are homogeneous functions of same degree n, so there exist functions f g h such that g, क्या होगा, ये जो p है इसको हम लिख सकेंगे x रेस्ट पर n f, वहां लिखा था g y ओवर x, अब ये दो वेरिएबल्स का होगा y ओवर x और दूसरा क्या होगा z ओवर x। इसी तरह जो q है उसको भी आप x की पावर n g ऑफ y ओवर x एंड z ओवर x, और तीसरा जो r फंक्शन है उसको भी आप लिख सकेंगे x रेस्ट पर n h of y over x z over x. In other words, you can write it as p is equal to x raised per n f of u v। ये गौर करें ना, y over x किसके बराबर बनेगा, u के, और z over x किसके बराबर बनेगा, v के। तो f of y over x लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं f of u, और z over x की लिख बजाय लिख सकते हैं v।
इसी तरह जो फंक्शन q है उसको भी हम लिख सकेंगे x की पावर n g ऑफ u v एंड फंक्शन r कैन आल्सो बी रिटन एज x रेज़ पावर n h ऑफ u v। ठीक हो गया। तो क्विकली टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, इंटीग्रेबल है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो ये होमोजीनियस की वजह से हमने सब्स्टिट्यूशंस किए हैं, y इज इक्वल टू यू एक्स एंड z इज इक्वल टू वी एक्स। वाई इज इक्वल टू यू एक्स से डी वाई ये निकला, z इज इक्वल टू वी एक्स से डी जेड ये निकला। चूँकि होमोजीनियस फंक्शंस हैं उनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये हमारे पास फॉर्म आ गई। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में अब ज़रा पुट करते हैं और देखते हैं कि वो किस फॉर्म में इक्वेशन बनती है। इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करें। p की जगह आपने लगा दिया x n और मैं सिंपली बजाय इसके कि f ऑफ u v लिखूँ सिंपल f लिख देता हूँ। आगे क्या आया dx, फिर उसके बाद q की जगह क्या आना है, q की जगह गया x रेज़ पावर n g और dy। ये समझ आ रही है आपको, dy। वैसे dy की अपनी वैल्यू है वो भी लिख दें। dy की क्या वैल्यू है ज़रा बताइएगा, u dx प्लस x du। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने लिखना है r किसके इक्वल है, x रेज़ पावर n इंटू h और आगे लिखना है dz की वैल्यू क्या है, v dx प्लस x dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, ये बनेगा x रेज़ पावर n f dx प्लस x रेज़ पावर n g u dx और फिर प्लस x रेज़ पावर n प्लस 1 g du प्लस x रेज़ पावर n h v dx प्लस x रेज़ पावर n प्लस 1 h dv इज इक्वल टू 0। सिर्फ dx वाली टर्म्स आप इकट्ठी कर लें, एक ये वाली dx वाली टर्म है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये सारी की सारी dx वाली टर्म्स हैं, इनको आप इकट्ठा कर लें, क्या आएगा x रेज़ पावर n f प्लस x रेज़ पावर n g u प्लस x रेज़ पावर n h v इंटू डी एक्स। और बाकी कौन सी टर्म्स रह गई हैं मेरे पास, बाकी टर्म रह गई है x रेज़ पावर n प्लस 1 g डी यू प्लस x रेज़ पावर n प्लस 1 h डी वी इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से x रेज़ पावर n कॉमन निकाल सकता हूँ और इवन अगर मैं चले पहले स्टेप में x रेज़ पावर n मैंने कॉमन निकाला और मेरे पास क्या बचा f प्लस जी यू प्लस एच वी और उधर मेरे पास x की पावर n प्लस 1 है। तो मैं x की पावर n प्लस 1 करने के लिए क्या करूँगा, इसको ओवर x भी कर देता हूँ और यहाँ अब मेरे पास क्या रह जाएगा जी डी यू प्लस एक्स एच डी वी इज इक्वल टू 0। अब फिर ज़रा समझ लें क्या किया मैंने, यहाँ से x की पावर n तो कॉमन निकली ना, लेकिन यहाँ दोनों से यहाँ से x की पावर n प्लस 1 कॉमन निकलती है, तो मैंने यहाँ भी x की पावर n प्लस 1 बनाने के लिए x से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया x रेज़ पावर n प्लस 1 और ये सारे का सारा। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो इसको मैं ये परफेक्ट डिफरेंशियल बना सकता हूँ अगर मैं इस सारे से इसको डिवाइड करा दूँ, यानी इस सारे से इसको डिवाइड करा दूँ तो मेरे पास क्या बनता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई x रेज़ पावर n प्लस 1 इंटू f प्लस जी यू प्लस एच वी। तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा डी एक्स ओवर एक्स
और यहाँ बन जाएगा जी डी यू प्लस एच डी वी ओवर एक्स रेस्ट पर एन प्लस वन इंटू एफ प्लस जी यू प्लस एच वी इज इक्वल टू 0। फिर देख लें x की पावर n प्लस वन एफ प्लस जी यू प्लस एच वी से हमने डिवाइड किया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। जब आपने इस इक्वेशन को x की पावर n प्लस वन एफ प्लस जी यू प्लस एच वी से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली एक्स रेज पर n प्लस वन तो चला गया, ख़त्म हो गया, और इसके नीचे आपके पास ये सारी टर्म ख़त्म होने के बाद डी एक्स ओवर एक्स आ गया, और यहाँ आपके पास आ जाता है जी डी यू प्लस एच डी वी ओवर एफ प्लस जी यू प्लस एच वी। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब आप गौर करें कि ये वाला जो है ये आपके पास परफेक्ट डिफरेंशियल है। ये परफेक्ट डिफरेंशियल होने का मतलब है इसकी कंडीशन हो जाएगी ना, डी एक्स ओवर एक्स की कंडीशन हो जाएगी। और फिर आपने जो इक्वेशन सपोज की है ये इंटीग्रेबल सपोज की हुई है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाने का मतलब फिर ये होगा कि इसकी भी हो जाएगी। आप यहां यही लिखेंगे सिंस डी एक्स ओवर एक्स इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, सो एंड ये आपका परफेक्ट डिफरेंशियल है, एंड इक्वेशन नंबर 1 जो थी एंड 1 इज इंटीग्रेबल, सो ये वाला जो है जी डी यू प्लस एच डी वी ओवर एफ प्लस जी यू प्लस एच वी मस्ट बी परफेक्ट डिफरेंशियल। फिर ये दूसरा जो है ये भी लाजमी तौर पे परफेक्ट डिफरेंशियल होगा, और अगर ये परफेक्ट डिफरेंशियल है देन इक्वेशन 3 इज इंटीग्रेबल, देन इक्वेशन 3 कैन बी इंटीग्रेटेड, देन 3 कैन बी इंटीग्रेटेड, इसको फिर इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये तो हमने मेथड डिस्कस किया है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, इंटीग्रेबल है और एग्जैक्ट नहीं है तो फिर ये वाली सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन जो बनेगी वो इंटीग्रेबल हो जाएगी और वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और चूंकि हमने डिवीजन किससे की है एक्स रेज पर एन प्लस वन इंटू एफ प्लस जी प्लस एच, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। यानी आपने डिवाइड किया इसको इस फॉर्म में लाने के लिए किस पे डिवाइड किया, एक्स रेज पर एन प्लस वन इंटू एफ प्लस जी यू प्लस एच वी, तो इससे डिवाइड करने से ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी है ये वाली ये इंटीग्रेबल है, इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये भी मैं लिख देता हूँ, since 1 becomes an exact differential equation by dividing by कौन सा है x रेस्ट पर n प्लस वन इंटू एफ प्लस जी यू प्लस एच वी, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये क्या बनता है। देखें जी ये बनेगा एक्स रेस्ट पर n प्लस वन, एफ जो था वो देखें एफ किसके इक्वल है, एफ आपने रखा हुआ है एक्स की पावर n, वो बन जाएगा p के इक्वल। इसको चलें अभी आप एफ प्लस जी और u किसके इक्वल आएगा, u आएगा y और x के, u आ गया y ओवर x के, प्लस h v किसके इक्वल आ गया, v आ गया z ओवर x के। ठीक है, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये बना x रेज टू पावर n प्लस वन इंटू एफ
यहाँ क्या बनेगा, x रेज्ड पावर n y g, यहाँ क्या बनेगा x रेज्ड पावर n h z। ये समझ आई भला? मैंने x की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखें x की पावर n और f मिलके क्या बनता है, x की पावर n और f वो है p, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा xp, और आगे x की पावर n और g किसके बराबर बनता है, वो आता है q के, तो ये आ जाएगा yq। उसके बाद x की पावर n और h किसके बराबर बनता है, वो r के बराबर बनता है, और ये बन जाएगा zr। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यानी इसका रेसिप्रोकल जो है, यानी आपके पास सिंस वन बिकम्स एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिवाइडिंग बाय दिस, तो वन ओवर दिस थिंग जो है ये किसके बराबर आया है, x की पावर n प्लस 1 f प्लस जी यू प्लस एच वी एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर। इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, प्रोवाइडेड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। यानी फिर हमें अब जगह बतानी है कि दिस विल बी, अब मैं क्विकली रिपीट कर दूं कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, इंटीग्रेबल है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम एक्स पी वाई क्यू प्लस जेड आर, एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर से डिवाइड करेंगे, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, प्रोवाइडेड ये नॉन ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो हुआ तो फिर तो आप इससे डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंस वन बिकम्स एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिवाइडिंग बाय दिस, सो ये वाला जो इसका रेसिप्रोकल है 1/x p प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर इज एन integrating factor if xp plus yq plus zr is not equal to 0। तो क्या हमें समझ आई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो देख लें हम, पहले उसकी चेक कर लेंगे कि क्या वो एग्जैक्ट है, अगर तो एग्जैक्ट है तो फिर तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फिर उसको हम उसका इंटीग्रेटिंग ये चेक करेंगे कि एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर ज़ीरो तो नहीं है, और अगर ये ज़ीरो नहीं है तो फिर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कराएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, और वो एग्जैक्ट बन जाएगी, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ये हो जाए कि एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर ज़ीरो हो, तो क्या करना है, यानी ये तो हो गया ना कि एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर ज़ीरो नहीं है, तब तो इसका रेसिप्रोकल इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। लेकिन अगर ये ज़ीरो है तो फिर जाहिर बात है आप इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, बट इफ एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर इज इक्वल टू 0, देन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो हमने की थी ये वाली, देन डायरेक्ट substitutions y is equal to u x and z is equal to vx will make the given equation separable। तो ये वाली जो सब्स्टिट्यूशंस हैं ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगी। तो आज हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया वो ये किया है कि आपके पास जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो होमोजीनियस है और इंटीग्रेबल है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मालूम करते हैं। उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/xp प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर, अगर xp प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर ज़ीरो नहीं है, और अगर वो ज़ीरो है तो फिर वो जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस हैं
जो हमने y इज इक्वल टू यू एक्स और z इज इक्वल टू वी एक्स पुट किए हैं उनको पुट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेपरेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में इस मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। थैंक यू।